रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर एक्ट 2023 गैर आईनी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को कलअदम करार दे दिया। नजर सानी कानून के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती। तयशुदा कानून है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मनाफी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक आईनी अदालतों का फर्ज है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करें। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमाबाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा। खुसूसी बेंच ने फरीकैन को सुनने के बाद 19 जून को फैसला महफूज किया था। पार्लियामेंट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 मंजूर किया था। एक्ट के जरिए लार्जर बेंच के सामने नजर सानी अपील का हक दिया गया था। तयशुदा मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजर सानी दर हकीकत अपील से मुख्तलिफ और अलग है। क्या कानून साजों की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि नजर सानी को अपील जैसा समझा जाए? जस्टिस मुनीब अख्तर का अख्तलाफी नोट लिखा उसूल है अदालत में पहले से तय हो चुका मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजर सानी का दायरा इख्तियार इसी उसूल के साथ जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नवाज शरीफ के केस पर कोई असर पड़ेगा। नाअहली की सजा 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि तासुर जाता है कि पार्लियामान की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया गया। कानून बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन का पुराना मुतालबा था। आइन में तरीक़ाकार वाज़ेह है कि इदारों ने कैसे चलना है। इस मुदाखलत से इदारे मजबूत नहीं कमजोर होंगे। पार्लियामान के इख्तियार में बार बार मुदाखलत अच्छी रिवायत नहीं है। समझ से बालातर है। जिस डॉक्टर से शिफा नहीं मिल रही, कहा जा रहा है दूसरा ऑपरेशन भी उसी से करवाया जाए। फैसले के खिलाफ नजर सानी की दरखास्त दी जा सकती है। फैसले के खिलाफ रिव्यू के लिए 20 दिन की मियाद है। कौमी असम्बली की तहलील होने के फौरी बाद फैसला देना एक किस्म का पार्लियामेंट की कार्रवाई पर हमला। एहसन इकबाल की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा क्या ही अच्छा होता यह फैसला कौमी असम्बली की मौजूदगी में दिया जाता। यही वो फैसले हैं जो अदलिया की तौकीर को मतनासिब बना रहे हैं। एक मखसूस जजेस का ग्रुप है जो एक मखसूस किस्म के फैसले दे रहा है। ये इंसाफ के साथ बदतरीन सलूक जो हम देख रहे हैं। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार, मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। कहा फैसला करने वाले बेंच का रिव्यू सुने का उसूल इंसाफ के तकाजों के मनाफी है। बेंच की तश्कील के लिए फर्द वाहिद के इख्तियार ने इंसाफ को बारहा पामाल किया। आज के फैसले का रिव्यू आइंदा पार्लियामेंट में ही होगा। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर को हतमी शक्ल देने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी और पीडीएम जमातों के मरकजी कायदीन का अहम इजलास तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ इत्तेहादी और पीडीएम रहनुमाओं के एहसास में शाया भी देंगे। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान को दावत भिजवा दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मकसी, जावेद मीर, अवैस नूरानी को भी दावत पर बुलाया गया। एमल वली खान, अब्दुल मालिक बलोच, आफ्ताब शेरपाव भी इजलास और इशाया में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहलिया और खातून अव्वल नुसरत शहबाज की तबीयत नासाज। खानदानी ज़राए के मुताबिक नुसरत शहबाज गुज़िश्ता 3 दिन से इत्तेफाक अस्पताल मॉडल टाउन में दाखिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से हंगामी तौर पर लाहौर पहुँच गए। अस्पताल में अहलिया की आयादत की। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज भी इत्तेफाक अस्पताल में मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद इंतहाई ज़रूरी सरकारी मसरूफियात के लिए लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। सिंध हुकूमत ने निगरान वज़ीर आला के लिए जस्ट रिटायर मकबूल बाकिर का नाम क़यादत को तजवीज़ कर दिया। वज़ीर आला सिंध नाम अपोजिशन लीडर के सामने रखेंगे। सिंध असम्बली आज तहलील कर दी जाएगी। महकमे कानून ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह आज असम्बली से अलविदाई खिताब करेंगे। काबीना का वज़ीर आला सिंध की कारकर्दगी का डेस्क बजाकर खैर मकदम। अवाम के लिए खिदमत को काबिल तारीफ करार दे दिया। मुराद अली शाह ने कहा 2002 में सैलाब की तबाही देखकर हिम्मत हार गया था। क़यादत, काबीना, अरकान और इंतजामिया ने हौसला बढ़ाया। 3 माह बाद वापस आकर दोबारा अवाम की खिदमत का सिलसिला शुरू करेंगे। अरकान असम्बली को अलविदाई ज़ोहराना देने के लिए मज़ेदार पकवान और स्वीट डिशेस तैयार।
चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए मुनासिब ऑर्डर पास करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुलाकात की इजाजत न देने के केस में रिमांड। वुकला से इस्तफसार किया, क्या हो गया शेर अफजल साहब? वकील ने कहा, माय लॉर्ड वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अदालती ऑर्डर के मुताबिक हम गए तो एफआईआर दर्ज कर दी गई। 30 साल की वकालत के बाद सिपाहियों के साथ हाथापाई हमारी ग्रेस के खिलाफ है। वैसे आप दोनों में से कौन ये कर सकता है? अदालत का मुस्कुराते हुए वकील शेर अफजल मरवत से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, बाकी केसेस के साथ ये केस भी सुनेंगे। चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल मुंतकिली का पंजाब हुकूमत का खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर की शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाज से माजरत। फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। डीसी इस्लामाबाद के हुक्म पर शहरियार अफरीदी 3 MPO के तहत नजरबंद हैं। साबिक रुकने असम्बली शानदाना गुलजार के मुबैना अगवा के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मुस्बत जोन में दाखिल। KSE 100 इंडेक्स में 1090 पॉइंट्स का इजाफा। 48,898 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 65 पैसे का इजाफा। 288 रुपए 25 पैसे पर ट्रेडिंग। आज और कल अहम फैसलों का दिन है। 16 महीने पाकिस्तान की सियासत का स्याह तरीन और तारीखी दौर था। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद का बयान, कहते हैं सियासी हालात संगीन और गंभीर होते जा रहे हैं। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आवाम से रिलीफ की सहूलत छीन ली। नवाज शरीफ का वापस आना और इलेक्शन मुहिम को लीड करना सवालिया निशान है। जनरल अस्पताल में जेर इलाज घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी का दूसरा सेशन। इंतजामिया के मुताबिक 8 बच्चे के जख्मों की एंटीबायोटिक ड्रेसिंग की जा रही है। हर ड्रेसिंग के 24 से 48 घंटे बाद दूसरी ड्रेसिंग होगी। पहले रोज जख्मों की सफाई की गई। जख्मों के ठीक होने तक ये प्रोसेस जारी रहेगा। मेयो और जिला अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन की स्पेशल टीम रिजवाना की सर्जरी में मसरूफ। वज़ीर आज़म का कोरोना वबा के दौरान शहीद डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को बाद अज मर्ग तमगा इम्तियाज देने का फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं पूरी कौम उन फर्ज शनास डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की मकरूज रहेगी। उन डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के अहले खाना कौम का फख्र हैं। पंजाब से 81, सिंध से 87, KP से 23 और बलूचिस्तान से 8, आज़ाद कश्मीर से 4, गिलगित और इस्लामाबाद से 1-1 डॉक्टर, जबकि पाकिस्तान भर से 59 नर्सेज और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को भी बाद अज मर्ग तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल न देने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने DC, IG और CCPO से जवाब तलब कर लिया। हेलमेट के बगैर पेट्रोल न देने का कोई कानून मौजूद नहीं। आइन के आर्टिकल 18 को कैसे मुअत्तल किया जा सकता है? अदालत के रिमार्क्स। कराची के तमाम पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स में शहरियों के मुफ्त दाखिले की सहूलत हासिल। तामीर और तरक्की के नाम पर कोई भी चार्जेस वसूल नहीं किए जा रहे। KMC ने जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। अदालत ने फीस न लेने पर हुक्म इम्तिना बरकरार रखते हुए केस की समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के 6 हाई रिस्क अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम चौथे रोज भी जारी। पेशावर में 4 लाख के करीब बच्चों को पोलियो वायरस से बचाव के इंजेक्शंस लगाए गए। 11,000 से जायद वालिदैन का बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार। 1,31,000 बच्चे ताहाल कतरे पीने से महरूम हैं। आजाद कश्मीर भर के सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों का मुतालबात के हक के लिए का 86,000 मुलाजमीन की नुमाइंदगी करने वाले उहदेदारान ने हल्फ लेकर मुतहिद होकर चलने का इरादा कर दिया। एक्ट 2016 और ऑर्डिनेंस 2023 को फौरी खत्म करने का मुतालबा। मुतालबात हल न होने पर 23 अगस्त से रियासत भर में एहतजाज की धमकी।
जश्न आज़ादी की आमद, गली मोहल्लों में सब्ज परचमों की बहार। कोई झंडे और बैजेस ले रहा है तो किसी को कौमी परचम के रंगों वाले कपड़ों की तलाश। बच्चे अपनी तस्वीर ABN न्यूज को व्हाट्सएप करें, हम दुनिया को दिखाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने यौम आज़ादी की तक़रीबात को हतमी शक्ल दे दी। 13 अगस्त की रात 12 बजे मीनार पाकिस्तान और दीगर मकामात पर आतिशबाजी की जाएगी। सूबे भर में तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर चरागा किया जाएगा। लिबर्टी चौक में बुलंद तरीन और सबसे बड़ा कौमी परचम नस्ब करने की तैयारियां। मोहसिन नकवी बोले, आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने खून के दरिया अबूर किए। पंजाब भर में यौम आज़ादी यादगार और मुनफरिद तरीके से मनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और जमशुदा अजला में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात का आगाज। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, कोहाट, बाजोड़, मोहम्मद, खैबर, सवा, तौरकजई और मालाकंड में खेलों समेत रैलियां और दीगर तकरीबात 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। आवाम की बड़ी तादाद का जश्न आज़ादी की तकरीबात में शामिल होकर हुब्बुल वतनी का इजहार। लोगों ने अपने घरों, दुकानों और बच्चों ने स्कूल्स को सब्ज हिलाली परचम से सजा लिया। मुल्क भर में अक़लियतों के हुकूक का कौमी दिन मनाया जा रहा है। सदर आरिफ अलवी बोले, इस्लामी तालिबात हमें अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और बराबरी का दर्स देती हैं। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, अक़लियतों के बगैर पाकिस्तान का तसव्वुर नामुमकिन। निगरान वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी बोले, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियतों का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब में 13 से 16 अगस्त तक मानसून की पेशगोई। तर्जुमान PTMA के मुताबिक रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, मरी और गलियात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दरिया चनाब, रावी, जेहलम और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल लेवल पर आ गया।